पुरंदर जब वो बाग में जाता है, उस बाग को देखता है कि सूखा पड़ा हुआ है, तब झोली से भभूति मंत्र पढ़ता है और भभूति को उड़ा देता है। जब मंत्र द्वारा भभूति जब उड़ाता है तो वहां बाग हरा भरा हो जाता है। जब हरा भरा हो गया तब पुरंदर जब हरा भरा करता है तो वहां दरबान लगे हुए थे। दरबान जो है जाके बताते हैं राजा के पास, जो पुरंदर के पिताजी जो थे उनके पास, ये योगी आया है, बाग को हरा भरा कर दिया है। वहां सूखा जो बाग था हरा भरा हो गया। तब देख के असंभव मानते हैं वहां के नगरी के लोग, सोचते हैं कि कौन भाई है। तब पुरंदर नगरी में अलग लगाते हुए जा रहा है। अलग निरंजन का बोलता है, नगरी में भिक्षा मांगते हुए जाता है। फिर नगरी से भिक्षा लेकर फिर अपना बाग में चिमटा लगा देते गाड़ देता है। वहां चिमटा डालने के बाद में माली आता है तो माली से कहते हैं कि तुम्हारे राजा को मुझे दंड देना है। दरबान भेजते हैं तो दरबान घूमने लगते हैं। दौड़ो दौड़ राजा और रानी सभी लोग आते हैं तो देखते हैं कि ये तो गुरु गोरक्षनाथ जी नहीं है, मच्छिंद्रनाथ जी नहीं है, ये तो कोई दूसरा योगी है। इसलिए दूसरे गुरु गोरक्षनाथ जी ही बाग को हरा भरा कर सकते थे कि तो मच्छिंद्रनाथ जी, तीसरा कोई योगी नहीं था। लेकिन पुरंदर हरा भरा जब बाग कर दिया तब जाके उनका पिताजी पुरंदर के कहते हैं कि तुम कौन हो। तब कहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं तो आप ही का पुत्र हूं, आप मुझे पहचानते नहीं है। आप ही ने मौसी के कहने के कारण कुआं में डलवा दिए थे। मेरे गुरु महाराज गुरु गोरक्षनाथ जी ने मुझे कुआं से बाहर निकाले थे, फिर मुझे वहां पैर ठीक किए और मुझे अष्ट सिद्धि नौ निधि सब दिए और कह जाओ नगरी में भिक्षा मांग के लाओ आपके पास। इसीलिए मैंने भिक्षा लेने के लिए आया हूं। मेरा पुरंदर नाम है। मौसी जो थी, आप मौसी से पूछिए कि पुरंदर आपके साथ में गलत व्यवहार किया था। मौसी से जब पूछे राजा जो है, रानी से पूछता है, रानी कहती है कि हाँ। लौड़ी से बुलाइए, लौड़ी से बुलाया गया। लौड़ी से बोले कि बोल लौड़ी, नहीं तो तुझे भस्म कर दिया जाएगा। लौड़ी कही कि नहीं, पुरंदर कोई गलती नहीं किया था, रानी के ही गलती था। जब रानी की गलती था, रानी जो थी बोले, बोला योगी पुरंदर, हे मौसी, जब तुम झूठ बोलोगी तुम अंधी हो जाओगी, सत्य बात बताना। तब गुरु गोरक्षनाथ जी ने वहां आ गए थे, जो विद्या से आए। पुरंदर से बोले, हे पुरंदर, तुम अपनी माता पिता को बात मानना चाहिए। तब रानी जो थी अपनी बहार मान लेती है कि नहीं, मुझसे गलती हुई थी, मुझे क्षमा कीजिए।
उसकी जो माँ अंधी थी, गुरु गोरक्षनाथ जी बोले कि हे पुरनमल, तुम अपनी माँ को आंख ठीक कर दो। भभूति लेकर मंत्र पढ़ के भभूति जब फेंकते हैं तो उनकी नानी की भी आंख ठीक हो जाता है। तब पुरनमल कहते हैं कि हे गुरु महाराज, इस नगरी में रहने लायक नहीं है। जिस नगरी में मौसी अचरंग लगा दे, पिता जो बात नहीं मानते उसको दंड दे दे, इस नगरी में रहना ठीक नहीं है। गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा कि नहीं, इसी नगरी में भिक्षा मांगो और रहो। यहाँ तुम राजा बनकर आना चाहिए, तुम उपकार करो। तब पुरनमल कहते नहीं गुरु महाराज, मैं तो योगी सन्यासी बन गया हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं तो आपके साथ में चलेंगे। आप कोई इनको आशीर्वाद दे दीजिए कि इनका पुत्र हो जाएगा। गुरु गोरक्षनाथ जी ने उनको आशीर्वाद देते हैं, जाओ तुम्हारा पुत्र हो जाएगा, राजा बन जाएगा। पुरनमल और गुरु गोरक्षनाथ जी ने वहां से चलते हैं बद्रीनाथ। गुरु गोरक्षनाथ जी ने बद्रीनाथ में ले जाकर पुरनमल को कहते हैं कि तुम यहाँ तपस्या करो। पुरनमल जो था वहां तपस्या करने लगते हैं बद्रीनाथ में। अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्ति हो गई थी, लेकिन गुरु गोरक्षनाथ जी बोलते हैं, हे पुरनमल, तुम यहाँ घोर तपस्या करो, तुम्हारे पास नित्य सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगा। गुरु गोरक्षनाथ जी ने पुरनमल को वहां तपस्या के लिए छोड़ देते हैं। वहां से गुरु गोरक्षनाथ जी भ्रमण करते हुए चल पड़ते हैं। वहां से जाते हैं गोपीचंद राजधानी में जाते हैं। गोपीचंद जो राजा था, वहां गोपीचंद जो राजा जलंधर नाथ जी को दंड दिया था, गुरु गोरक्षनाथ जी ने वहां से भ्रमण करते हुए उज्जैनी नगरी में जाते हैं, जहां भ्रतृ के करने के बाद में गोपीचंद के द्वार पर जाते हैं। गोपीचंद की जो मां थी मनावती, गुरु गोरक्षनाथ जी के अति सेवा करी। गुरु गोरक्षनाथ जी जब सेवा करती थी, गोरक्षनाथ जी ने अति प्रसन्न हुए, उसको भक्ति का मार्ग सिखाए थे। तब वो कही कि हे गुरु महाराज, मेरे पुत्र के अमर बना देते तो अच्छा रहता। तब गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि हे माई, तेरे पुत्र तो बहुत पाप किया हुआ है। जलंधर नाथ जी को गड्ढा में खोद के गाड़ दिया है और घोड़ा के नींद रखता है, उनका पृथ्वी पर घोड़ा का नींद डलवा दिया है। इसलिए जब जलंधर नाथ जी 12 साल तपस्या पूरा हो जाएगा, बाहर निकलेंगे, तेरे पुत्र का भस्म कर देंगे। तब मना और किरानी जो है गुरु महाराज से लोग ये कहती है कि हे गुरु महाराज, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि मेरा पुत्र अमर हो जाए, भस्म न हो। ठीक है, चिंता मत करो, मैं देखता हूं। योग माया से गुरु गोरक्षनाथ जी ने शिव का ध्यान लगाते हैं। और शिव को कैसे ध्यान लगाते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
तब शिव उपदेश देते हैं कि भरतरी को तुम चेला बनाए थे मन ही मन में, गोपीचंद के भी चेला बना देना। जब गोपीचंद के चेला बना दोगे अमर हो जाएगा गोपीचंद भी। बोल बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज